हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर हेरोन्स फार्मूला से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है एन आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल हैज़ एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमें कहा है कि एक आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेस का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पर एक आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि इस पर 90 डिग्री है यहाँ, और इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है। तो सपोज कीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ए, बी और सी। तो हमें यहाँ पर ए सी निकालना है। देखिए जैसा कि हमें दिया हुआ है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब इसकी दो साइड इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी इक्वल है बी सी के। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो मैं इनको एक्स मान लेता हूँ। लेट ए बी इक्वल टू बी सी यहाँ पर एक्स सेंटीमीटर के बराबर है। इसके अलावा हम यहाँ लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पर मैं बेस की जगह पर भी एक्स लिख लेता हूँ और हाइट की जगह पर भी एक्स लिख लेता हूँ, क्योंकि बेस और हाइट यहाँ दोनों ही इक्वल हैं। ये बेस है और ये हाइट है। और मैंने अभी बताया था कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो इसलिए जब बेस और हाइट दोनों इक्वल हैं तो मैं दोनों की जगह पर एक्स एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 8। अब हम यहाँ पर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई एक्स होता है एक्स स्क्वायर और अपॉन में है 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करके आ गया एक्स स्क्वायर, ये इक्वल है 8 के। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 × 2 = 16। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है वो इधर शिफ्ट होगा तो रूट बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू √16। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ x जो है वो 4 के इक्वल आ गया है। अब देखिए यहाँ पर बेस और हाइट यानी कि हम कह सकते हैं अब देयरफॉर ए बी और बी सी ये दोनों ही 4 सेंटीमीटर आई हैं। तो कन्वीनियंट के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इसी ट्रायंगल को ए बी सी। तो यहाँ पर ये 4 है और ये भी 4 है। हमें यहाँ पर ए सी की लेंथ निकालनी है। तो देखिए जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यानी कि हम बेस का स्क्वायर निकालें और हाइट का स्क्वायर निकालें और उन दोनों का सम निकालें तो वो इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए हाइपोटेनस की जगह पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर, और बेस की जगह पर लिख सकता हूँ बी सी का स्क्वायर, और हाइट की जगह पर लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर। और यहाँ पर हम रीज़न मेंशन करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें ए सी ये तो हमें पता ही नहीं है, ये निकालनी है। बी सी अगर देखें तो ये हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 + 16 हो गया 32। तो ए सी का स्क्वायर जो है वो 32 के इक्वल आया। तो स्क्वायर को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये रूट बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू √32, और ये हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो √32 आया है। आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।